मेरे इस बयान के बाद बहुत सारे लोग मेरी आलोचना करेंगे, मुझे गालियां देंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, पिछले कुछ समय के अंदर बड़े मुद्दे उठाकर देख लीजिए, राज्य के जी। एक भी बड़े नेता ने आवाज नहीं उठाई। कितने पूर्व मुख्यमंत्री इस राज्य में हैं, कितने दिग्गज नेता हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। सर, एक विषय पे डिस्कस करना था आपसे। हम्म। एक तो अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अंकिता भंडारी को लेकर के जो आपने मुख्यमंत्री से भी आपने सवाल किया था, आपने गुहार की थी कि इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। हम्म। तो इसकी जांच हुई, है ना? हम्म। और अपराधी हैं वो भी पकड़े गए फिलहाल। इसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया। बुलडोजर भी चला। मैंने कल दिन में लिखा था, अगर आपने पढ़ा हो जी। तो मैंने कल दिन में लिखा था कि जब पत्थर मारने को लेकर लोगों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है, जी। तो फिर अंकिता के हत्यारों के घर पर क्यों नहीं चल सकता, या रिजॉर्ट पे क्यों नहीं चल सकता। जी। आप कल की पोस्ट देखिएगा। और उसके बाद बुलडोजर आधी रात में चला, ये भी सच है। मैं ये नहीं कहता कि ये बुलडोजर मेरे कहने पे या मेरी मुहिम से चला, लेकिन इसके लिए मैंने मुहिम छेड़ी जरूर थी, जिसको लोगों ने समर्थन दिया। और सबकी जो मांग थी, सब सहमत थे मेरी इस बात से, और सरकार ने कार्रवाई की। जी। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो राजस्व विभाग है, हम्म। बुलडोजर जो चला, हम्म। अपराधी जो काम थे, काम के बाद चला, या राजस्व विभाग ने उस अपने विभाग के थ्रू चलाया? बात यह है। देखिए, बुलडोजर चला है उनके कृत्यों के कारण, जी। जो पुलकित ने या उनके साथियों ने किए, उनके प्रति जो गुस्सा था, उनके प्रति जो पूरे उत्तराखंड में उबाल आया था, वो जी। जन भावनाओं को समझते हुए सरकार ने उस पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया। ये सरकार ने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ये निर्णय सरकार ने जन भावनाओं को देखते हुए लिया है। और जब कोई सरकार जन भावनाओं का सम्मान करे, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। हर समय सरकार की आलोचना करना ही ठीक नहीं होता, हाँ। कभी कभी प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अच्छे हाँ। काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो सरकार और आगे अच्छा काम करेगी। तो सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो जो पैमाइश हो रही है घरों की या होटल की, जब पैमाइश हो रही है कि ये जो है अवैध है, कब्जा है, और जब उनके परिवार के जो लोग हैं उनके घरों की भी पैमाइश हो रही है, तो राजस्व विभाग इतना लेट क्यों जाग रहा है? मैंने आपने आपसे भी क्या इसको कहा लिखा। कि जी। कोई घटना घट देखिए, राजस्व की समस्या जो सबसे बड़ी है उत्तराखंड में, हाँ। ये एक जगह की समस्या नहीं है। राजस्व व्यवस्था जो है वो, अब ये अंकिता जो है, जो बेटी स्वर्गीय, ये राजस्व व्यवस्था की भेंट चढ़ गई। हाँ। राजस्व व्यवस्था के हाल इस राज्य में किसी से नहीं छुपे। जी। आप, कई मामले ऐसे हैं, सियालदे में एक कानूनगो ने सरेआम एक बच्चे के, 20 साल के युवक के गुप्तांग पर लात मार दी, और वो वहां जमीन पे पड़ा तड़पता रहा। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उस कानूनगो को जाकर 2 तमाचे मारे उसके मुंह पे, और जूता मार के उसको ठीक कर दें। क्यों? क्योंकि दहशत है, इसे मारा है तो हमें भी मारेगा। हाँ। जब तक लोग डरते रहेंगे, आगे बढ़ के नहीं आएंगे, इस तरीके के कानून को पटवारी पहाड़ में शोषण करते रहेंगे। अब आप मुझे बताइए, ब्रिटिश राज की चली हुई व्यवस्था देखिए, क्यों थी ये व्यवस्था? पटवारी व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था इसलिए थी कि दूर दराज जहां पर सड़कें नहीं थी, जहां लोग पहुंच नहीं सकते थे, वहां पटवारी राज की व्यवस्था की गई थी। भाई, राज्य बन गया सन 2000 में, 22 साल हो गए, सड़कें पहुंच गई, व्यवस्थाएं हो गई, अपना डीजीपी बन गया, अपना मुख्य सचिव हो गया, अपने मंत्री हो गए। हम किस लिए इस राजस्व व्यवस्था को ढो रहे हैं? हाँ। किस लिए? हमने इन पटवारियों को, कानूनगो को, तहसीलदारों को हमने खुली छूट दे रखी है। एक घटना नहीं है, मैं आपको दर्जनों घटनाएं ऐसी दिखा सकता हूं जहां पर इन पटवारियों की तानाशाही, ये अपने को किसी राजा से कम नहीं समझते, बिना पैसे के काम नहीं करते, इनके मुंह में खून लग चुका है, इतनी हरामखोरी इन लोगों को चढ़ गई है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये चीज जब कब्जा होता है, तो क्या कब्जा करने के वक्त एसडीएम के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती क्या, या एसडीएम का क्या रोल होता है फिर उस कंडीशन में? भाई, ऐसा है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, राजस्व व्यवस्था में हर कोई इतना सक्षम, इतना मजबूत नहीं होता क्षेत्र में कि वो, आज ये जो आप देख रहे हैं ना उबाल, हाँ। ये सोशल मीडिया की ताकत है। जी। हर कोई अपनी आवाज रख पा रहा है। हाँ।
और देखिए तो हमारे देश में तो जब घटना घट जाती है उसी के बाद हम लोग जागते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी जो बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। बिल्कुल। कई ऐसे इस तरीके से अगर एक होटल पे जांच हुई, तो ऐसे कई ऐसे होटल हैं जिस पे जांच की बात शायद आपको भी करनी चाहिए, और जितने भी और भी अन्य लोग हैं जो विधायक हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी उनको भी ये सामने आकर के ये बात कहनी चाहिए कि आकर के जितने भी अखिलेश जगह जी, पर हैं। जी। अखिलेश जी, इस राज्य में बड़े नेताओं के मुंह पर ताला लग चुका है। ये तब बोलते हैं जब इनका हित कहीं सध रहा होता है या इनका कहीं अहित हो रहा होता है। आप एक बात बताइए, पिछले कुछ समय के अंदर बड़े मुद्दे उठाकर देख लीजिए राज्य के, जी। एक भी बड़े नेता ने आवाज नहीं उठाई। कितने पूर्व मुख्यमंत्री इस राज्य में हैं, कितने दिग्गज नेता हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं आपस में मिली भगत करके रहते हैं, कांग्रेस कांग्रेस का कोई हो या बीजेपी का? ये तो पब्लिक तय करे। भाई उत्तराखंड में एक कहावत है, आपने सुनी नहीं, कि यहाँ पक्षी विपक्ष है और विपक्षी पक्ष है। हम्म, हम्म। दोनों भूमिका एक दूसरे की निभाते रहते यहाँ हैं। जो भी विपक्ष रहता है वो मित्रता की भूमिका में रहता है। मैं तो हम्म। पिछले 22 सालों से देख रहा हूँ लगातार राज्य बनने के बाद से क्या हो रहा है। तो इसलिए अखिलेश जी, मेरा इतना कहना है कि हम सब लोगों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम सब लोगों को अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का संज्ञान लेकर जागरूक होना पड़ेगा। हर क्षेत्रीय विधायक को आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए 125 करोड़ की आबादी में 70 लोग विधायक चुनकर जाते हैं। हम्म। अपने हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोई व्यक्ति 3 लाख लोगों का, कोई 5 लाख का, कोई 4 लाख का। हम्म। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक क्षेत्र का विधायक हूं, एक क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, तो फिर इस राज्य का भला नहीं हो सकता। लेकिन इस वो राज्य में अगर हर अगर विधायक वो को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि हम्म, उसको जब कुछ गलत हो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देना चाहिए। तो आप कम से डरकर कम नहीं, मेरा मतलब नहीं है मेरे क्षेत्र की। अभी कुछ लोग चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव में कुछ लोग, एक साधु महाराज हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मेरी आलोचना कर रहे थे कि उमेश जी को तो पूरे पहाड़ की चिंता रहती है, बस हम्म, खानपुर की नहीं रहती। अरे जी। भाई, मुझे पूरे पहाड़ की नहीं, मुझे पूरे उत्तराखंड की चिंता रहती है। हम्म, मैं उत्तराखंड का विधायक हूं, मैं उत्तराखंड की विधानसभा का सदस्य हूं, मैं खानपुर की विधानसभा का सदस्य नहीं हूं। मैं जी। खानपुर से उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य हूं और मेरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। जी। आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो अभी बुलडोजर को लेकर के एक सवाल है मेरे मन में, कि ये जो अभी भर्तियां हुई हैं, जो बैकडोर भर्तियां हुई है विधानसभा में, यूके ट्रिपल एससी का पूरा मामला था, क्या इन नेताओं पर भी बुलडोजर चलेगा? इन मंत्रियों पर देखिए बुलडोजर चलेगा? ऐसा क्या है, क्या क्या राजस्व इन पर विभाग, बुलडोजर क्या कभी का राजस्व? चल चुका होता। हम्म। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है मेरे इस बयान के बाद बहुत सारे लोग मेरी आलोचना करेंगे, मुझे गालियां देंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आंदोलन पूरा का पूरा राजनीतिक हो गया। इस जी। आंदोलन को बेरोजगार संघ ने राजनीतिकरण कर दिया। इसका कर नहीं दिया, हो गया, लोगों ने उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक, जब किसी भी आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है तो उस आंदोलन का अंत हो जाता है, ध्यान रखना। आप एक बार बताइए, हमने कहा था 16 अगस्त को विधान में घेराव करूंगा यूके हम्म, ट्रिपल एससी का, कहा था। जी। और आपको भी पता है, हरिद्वार में रहते हैं, आपको मालूम है कितने बड़े स्तर पे हरिद्वार से लोग, अपनी गाड़ियां, तैयार व्यवस्थाएं, हो गए। तैयारियां चल रही थी। हम्म। 2 दिन पहले हटा दिया गया ना, जो कहता था मैं हटूंगा नहीं, मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं अपना कार्यकाल पूरा करके जाऊंगा, हम्म। हटाना। हम्म। हम्म। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आंदोलन निस्वार्थ होकर लड़े जाते हैं। बेरोजगार संघ के युवकों को यह समझना चाहिए कि हमें राजनीतिक छाया से दूर रहना पड़ेगा। हमको अपने स्तर पर राजनीतिक आंदोलन से बचते हुए अपना आंदोलन खड़ा करना होगा। आप देखिए आंदोलन क्यों टूटा। आंदोलन इसीलिए टूटा कि एक बड़ा समूह युवाओं का इस हम्म। बात को समझने लग गया था कि हमारा इस्तेमाल करके सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे कुमाऊं में हो चाहे गढ़वाल में हो। जी। क्योंकि मैं तो सबसे संपर्क में रहता हूं, सबसे बात होती है। तो मेरा यही कहना है अखिलेश जी। लेकिन क्या पुष्कर सिंह धामी इस वक्त ये जो बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया है, जो पैमाइश करने की प्रक्रिया है, संपत्तियों को जब्त करने की जो प्रक्रिया है, या ये उन मंत्रियों पर बात होगी? वही मेरा सवाल वहीं पर है। क्या आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई आज के समय में विनोद आर्य के ऊपर हो रहा होगा, या और अन्य कितनों जो पर लोग हैं? ऐसा है, मुझे ये बताओ हम्म। कि
हर एक व्यक्ति को लगवाने वाला एक राजनीतिक व्यक्ति है जी। तो मुझे बताओ किसकी तरफ, क्या गोविंद सिंह कुजवाल के घर पे आप चला दोगे बुलडोजर? क्या प्रेम जी के घर पे बुलडोजर चला दोगे आप? नियम देखो तो सबके लिए ऐसा है, बराबर होता है, दोनों के ऊपर हमें कुंजवाल जी के व्यवहारिक ऊपर भी जाना चाहिए और हमें अग्रवाल व्यवहारिक जी के ऊपर बातें भी होना करनी चाहिए। चाहिए, जी। हमें व्यवहारिक बातें करनी चाहिए। इन हम्म। सब बातों में कुछ नहीं रखा। नौकरी लगाना और अंकिता की हत्या, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। ठीक है, एक कृत्य ऐसा है जो हैवानियत की सीमाएं पार कर गया। नौकरी लगाने को उसके साथ कंपेयर करना, बुलडोजर चलाना, बस ये है कि ऐसे नेताओं को जनता को चिन्हित करना चाहिए और उनको चिन्हित करके उन्हें चुनाव में जवाब देना चाहिए, घर बिठा देना चाहिए, बस। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।